Ali Bucks would play the Sehnai. Ali Bucks would play the Sehnai. Ali Bucks would play the Sehnai. And Bismillah would. And Bismillah would. अली बख्श वो सहनाई बजाता था एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट बैठ करके सिट एंड कैप्टिवेटेड सिट एंड कैप्टिवेटेड सिट एंड कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द एंड फॉर आवर्स ऑन एंड आवर्स ऑन एंड। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट। वो सहनाई बजाते थे और वो बैठे रहते थे। क्या करते थे? बैठ करके एंड बैठे हुए थे एंड कैप्टिवेटेड यानी मोहित हो गए थे। सिट एंड कैप्टिवेटेड फॉर एन आवर्स एंड आवर्स ऑन एंड। और जब तक उस प्रेयर का या उस सहनाई का एंड नहीं होता था, समापन नहीं होता, तब तक वो कैप्टिवेटेड होकर के मंत्र मुग्ध होकर के उसका आनंद लेते थे, उसको सुनते थे। फिर हम बात करते हैं स्लोली ही स्टार्टेड, धीरे धीरे। स्लोली ही स्टार्टेड, स्लोली ही स्टार्टेड, धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, गेटिंग स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स यानी उसकी जानकारी प्राप्त। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, धीरे धीरे वो उसका वाचन करने का पाठ है वो सीखने लगे। स्लोली ही गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे वो उपकरण बजाने का जो लेसन है, पाठ है, वो सीखने लगे। इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग और बैठकर उनका अभ्यास करने लगे। प्रैक्टिसिंग थ्रो आउट द डे, थ्रो आउट द डे, थ्रू आउट द डे, और संपूर्ण दिन तक वो उस बात का अभ्यास करते थे। अब इस बात को हम देखते हैं। देखिए, अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर एन आवर्स एंड, यानी घंटों तक, अंत तक वो उसको मंत्रमुग्ध होकर के सुनते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, धीरे धीरे उन्होंने उसको सीखना प्रारंभ कर दिया। लेसन यानी उसको सीखना। इन प्लेइंग टू इंस्ट्रूमेंट, उस वाद्य यंत्र को बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर उसका अभ्यास करते रहते थे। इस प्रकार से ये कुछ पैराग्राफ है, इसके कुछ मीनिंग्स हैं वो मैं आपके सामने भी लिख देता हूँ, बता देता हूँ। वैसे तो मैंने सारे बता दिए हैं बीच बीच में, लेकिन इसमें से भी कुछ आए हैं 4-5 मीनिंग अच्छे इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखवा देता हूँ। अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो मीनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो मीनिंग्स में सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके सामने ये आया है मैटरनल, फैसिनेटेड, मैटरनल यानी मैटरनल होता है मामा, मैटरनल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यानी मामा। फिर दूसरा अपने वैसे इंपॉर्टेंट मीनिंग आ रहा है इसमें, फैसिनेटेड यानी आकर्षित होना, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड यानी आकर्षित होना, मंत्रमुग्ध होना, आकर्षित होना, आकर्षित होना। फिर अगली मीनिंग इसमें देख लेते हैं, वॉचिंग यानी देखना, वॉचिंग, वॉचिंग यानी देखना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एकम्पनिंग, ACCOMPANING,
PANYING, accompanying, accompanying यानी साथ साथ गया, साथ साथ गया, यानी जब वो रोज वहां जाता था साथ साथ जाता था, accompanying साथ साथ जाना। फिर उसके बाद एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड की बात हमने अभी थोड़ी देर पर नियुक्त करना, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड यानी नियुक्त थे, एम्प्लॉयड यानी नियुक्त थे। फिर हम बात कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड यानी मोहित होना, मोहित होना। ये इसके कुछ हार्ड वर्ड्स थे जो आपको होमवर्क के रूप में भी करने से पहले वाले पैराग्राफ के, मैंने पैराग्राफ जो था उसके सारे हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाए थे। ये जो 6-7 हार्ड वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप एक बार याद कर लेना और होमवर्क के रूप में दोनों को एक साथ लिख सकते हो। इस प्रकार से आज की जो क्लास है उसका आपका जो ड्यूरेशन है आई थिंक वो लगभग कंप्लीट होता है। तो ये आपको करना है, मैंने ये पैराग्राफ कंप्लीट करा है यहाँ तक, और उसके बाद में ये आपको होमवर्क के रूप में और याद भी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।